कल हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे मालूम है ना? बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हेडिंग डालिए बेसिक ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग डालिएगा बेसिक ऑफ हेडिंग डालिए बेसिक ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिए बेसिक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें देखो हम लोग को कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने की ज़रूरत है। और जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, याद करो हम लोग क्या पढ़े थे कल? प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म पढ़े थे ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी बेसिक बातें हैं पहले पढ़ के चलेंगे। तो आप बेसिक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे बड़ा हेडिंग डालना जिसका नाम क्या है? बेसिक ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा लिखना, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको ही कहते हैं फोर्थ फॉर्म वर्ब, V4, ठीक है। और हेडिंग डालिएगा कैसे बनाएं। इसमें लिखने के बाद लिखो कैसे, ऐसे लिख लो V1 से V4 कैसे बनाएं, बस ऐसा लिख लो कैसे बनाएं। पहला पॉइंट लिखना है। चलो पहले समझ ही लो, एक बार उतार लेना। देखो जनरली हम लोग V1 से V4 कैसे बनाते हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग डालते हैं कि देखो मैं लिखता हूँ कम, और इसका यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, इसका फोर्थ फॉर्म वर्ब कैसे बनता है? वर्ब में ही ING जनरली लगा लेते हैं तो क्या बन जाता है? फोर्थ फॉर्म वर्ब। लेकिन पहला स्टेप याद रखना कि जब एंड में कभी भी वर्ब के एंड में ई रहेगा तो ई को हटा के ING जोड़ेंगे। यानी कमिंग कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे तब सही होगा। कमिंग इस तरह से आप नहीं लिख सकते। क्लियर है? पहला स्टेप क्या समझ में आया? जब वर्ब के एंड में क्या रहेगा? ई रहेगा तो ई को हटा के ING जोड़ेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे मैं लिखूँ WRITE राइट, तो बताइए फोर्थ फॉर्म वर्ब कैसे बनेगा? आपको कुछ नहीं करना, WRIT लिखना है और ई को हटा देना, फिर क्या जोड़ना है? ING डायरेक्ट। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो खुद से लिख सकते हो ना ये, कि जब वर्ब के एंड में ई रहेगा तो ई को हटा के ING जोड़ेंगे। नहीं तो लिखते चलो, नहीं तो कई लोग हैं हो सकता नहीं कर पाए। हेडिंग डालिए ये वाला बेसिक ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यहीं से स्टार्ट करना और V4 लिखना, और लिखना V1 से V4 कैसे बना। चलो वीडियो पॉज कर करके बनाऊंगा ताकि टाइम कम हो। अभी वाचिंग करो। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा। जब वर्ब के एंड में IE आता है, जब वर्ब के एंड में IE आता है, दूसरा पॉइंट, जब वर्ब के एंड में IE आता है तो IE के बदले Y लिखते हैं, तो IE के बदले Y लिखते हैं, उसके बाद ING जोड़ते हैं। जब वर्ब के एंड में IE आता है, जब वर्ब के एंड में IE आता है, जब वर्ब के एंड में IE आता है तो IE के बदले Y लगाते हैं, उसके बाद ING जोड़ते हैं, तब V1 से V4 बनता है। जब वर्ब के एंड में IE रहता है और तो IE को या IE के बदले Y लगाते हैं, उसके बाद ING जोड़ते हैं। ठीक है? जैसे लिखोगे DIE डाई, डाई मतलब होता है मरना, और इसका कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगा? DYING डाई। देखो एक चैप्टर का नाम ही है स्पेलिंग करेक्शन, और यही पैटर्न आपको अगर मालूम होगा तो एक टॉपिक का नाम बोर्ड में भी कभी पूछता है और करेक्शन के लिए भी देता है। समझ पा रहे? करेक्ट फॉर्म बताइए, स्पेलिंग बताइए सही कौन सा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ये सब काम आता है, और ये पैटर्न सीख लोगे तो वहाँ भी काम देगा। चलिए हो गया, तो मुझे उम्मीद है एक देंगे तो बनेगा। चलो टाई,
TI, टाई मतलब बांधना, बन जाएगा। क्या बनेगा? LIE, लाई, लाई मतलब झूठ बनना, बन जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कम ऑन। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब लिखिएगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखना है, कुछ नहीं, देखो पहले बोर्ड पे ध्यान देना। देखो फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बना रहे हैं, और फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं बताओ? वर्ब में क्या जोड़ देता है? ING, यही ना सीखे हैं, जनरली जोड़ देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है चेंजेस करना पड़ता है। लेकिन देखो मैं लिखता हूँ अभी GET, गेट, गेट मतलब पाना या लाना भी होता है। चलिए उसके बाद मैं लिखूँ PUT, मैं लिखता हूँ LET, लेट। चलो ये सभी वर्ब है। लेट मतलब अलाउ करना, परमिट देना, और गेट मतलब होता है पाना, पुट मतलब रखना। अब देखिए पहले बताओ ये कौन सा लेटर है, वोवेल लेटर की कॉन्सोनेंट लेटर? जी बताओ कॉन्सोनेंट लेटर। बताइए ये क्या है? वोवेल लेटर। बताइए ये क्या है? यानी इसको शॉर्ट में आप CVC बोल सकते हो, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट लेटर। जब भी ये पैटर्न एंड में आएगा कभी भी किसी वर्ब को, तो इसमें ING लगाने से पहले GT लिखना है पूरा, लेकिन इसका जो एंड का लेटर होगा फिर से रिपीट करके ING लिखना है। बोलिए समझ में आ रहा है? यानी आप खुद बताओ, PUT तक जाना, लेकिन फिर से T जोड़कर IN जोड़ना। क्या लेटिंग का वैसे ही कर लोगे? बोलो समझ में आया कोई बात तक? तो अब लिखोगे जब वर्ब के एंड में, जब वर्ब के एंड में, अगला पॉइंट में थर्ड नंबर में, जब वर्ब के एंड में, जब वर्ब के एंड में CVC, CVC मतलब समझिए गए हो, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, CVC कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट का पैटर्न, का पैटर्न आता हो, पैटर्न आता हो, तो उसे V4 बनाने के लिए, तो उसे V4 यानी कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए ING लगाने से पहले, ING लगाने से पहले, ING लगाने से पहले, ING लगाने से पहले लास्ट के लेटर को, ING लगाने से पहले लास्ट के लेटर को, लास्ट मतलब अंतिम लेटर मतलब क्या समझोगे? वर्ण को रिपीट करते हैं या दोहरा देते हैं, या समझोगे डबल कर देना। रिपीट यानी दोहरा देते हैं, रिपीट यानी दोहरा देते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। बन जाएगा? चलिए एक तरफ मैं CUT कट लिख रहा हूँ, बन जाएगा आपसे? ETC कर लीजिए। अब अगला पॉइंट लिखिए, फोर्थ नंबर। जब ये सभी बातें किसी वर्ब पे लागू ना हो, जब ये सभी बातें किसी वर्ब पे लागू ना हो, जब ये सभी बातें किसी वर्ब पे लागू ना हो, तो उसे कंटिन्यूअस फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म वर्ब V4 बनाने के लिए, V4 फोर्थ फॉर्म वर्ब, जिसको दूसरा ये कह सकते हो कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब। जब ये सभी बातें किसी वर्ब पे लागू ना हो, तो उसे फोर्थ फॉर्म यानी V4 बनाने के लिए सीधा ING जोड़ते हैं, सीधा ING जोड़ते हैं, सीधा ING जोड़ते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल मैं देता जाऊंगा, आप बनाओगे। एक तरफ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, एक तरफ फोर्थ फॉर्म वर्ब। WALK वॉक, वॉक का वॉकिंग कर देना। TALK टॉक, टॉक का टॉकिंग कर लेना। ड्रिंक,
ड्रिंक मतलब पीना, तो DRIN के ड्रिंक, ड्रिंक का बनाओ, क्या बनाओगे? जो उम्मीद है बन जाएगा। अब क्लियर है? वॉच, एंड में वाई भी रहेगा तो ही वो भी बनेगा सीधा वैसे ही, जितना भी वाई आएगा सब में डायरेक्ट ING जोड़ना, या ये सभी फॉर्म याद रखना, बस ये नहीं हो तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हो गया। ये बेसिक ज़रूरी था। एक और चीज़ है, स्टार लगा के लिखना। देखो मैं यहीं पे अभी समझा रहा हूँ। देखो एक होता है DYE डाई, डाई मतलब होता है रंगना। अभी कभी आप हेयर डाई करवाए हो कि देखो सैलून में कभी जाना तो अगर डाई कराने आए, डाई का मतलब समझो कलर वलर कराने, देखा है? तो ये डाई का मतलब ये होता है। एक अभी डाई DIE डाई बताए, इसका मतलब होता है मरना। इसका मतलब क्या समझोगे? मरना। तो दोनों डाई में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ऐसा कई वर्ड होगा जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड को एंड में। तो डाई मतलब मरना और डाई मतलब रंगना। अभी बताए हैं कि जिसके एंड में ई रहता है तो ई को हटाकर ING जोड़ते हैं, तो इसका मतलब इसका कंटिन्यूस फॉर्म डाइंग ऐसा बनेगा, होगा कि नहीं होगा? और इसका डी अभी IE रहता है तो उसका वाई में चेंजेस करके ING जोड़ते हैं, इसका मतलब DY रहेगा, उसके बाद क्या जोड़ोगे? ING। देखिए इसका कंटिन्यूस फॉर्म दोनों का जाके सेम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई कहेगा I am dying, मतलब दो मतलब निकल जाएगा, वहाँ से कन्फ्यूज़न होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है कि इसका जो कंटिन्यूस फॉर्म बनाना है, इसमें ई को बिना हटाए डायरेक्ट ING जोड़ना है, और इस पैटर्न को आप एक्सेप्शन अपवाद मान के चलोगे कि ये अपवाद है। और DIE एंड में जब रहता है वाई के बाद ई रहता है तो ई को बिना हटाए डायरेक्ट ING जोड़ना है, जबकि ये वाला पैटर्न से मैच करने की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? वरना कन्फ्यूज़न होगा ना। कोई लिख दे I am going to die, तब मतलब चेंज हो जाएगा, होगा ना? कोई समझे अच्छा वो मरने जा रहा, दूसरा हो सकता बाल रंगने जा रहा, तो दोनों का मतलब समझ रहे हो ना? इसीलिए इसका स्पेलिंग का ध्यान रखना। समझ पा रहे? तो एक्सेप्शन में अपवाद में लिखिए ये वाला बात। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, रूल रेगुलेशन से अलग कर काम करना। लिखिए एक्सेप्शन अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या समझोगे? अपवाद। और लिखिए DYE डाई, इसका फोर्थ फॉर्म बिना ई हटाए ING जोड़िए। DYE लिखिए, DYE और फर्स्ट फॉर्म वर्ब, और इसका फोर्थ फॉर्म वर्ब बिना ई हटाए ING जोड़िए। हो गया? हो गया ना? चलिए अब ये सभी बातें मुझे उम्मीद है क्लियर है, पक्का। अब हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान। देखो मैं बेसिक से चल रहा हूँ इसलिए, ताकि हो सकता है जो लोग पहली बार पढ़ लें तो उनका थोड़ा बहुत ठीक हो पाए, फिर एडवांस की बातें आएगी, सब्र कीजिए। लेकिन हाँ ये सब मालूम आपको होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आगे टेंशन होगा। हेडिंग डाल दिया आइडेंटिफिकेशन पहचान। देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, समझो कि वही होगा। हाँ उसे वो कहना फिलहाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। हाँ ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूअस टेंस रहता है हर सेंटेंस में रहा रही आएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल बचपना वाला केस दम याद करो बेसिक में। रहा है, रही है और रहे। लगा हो तो समझ जाना कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर और जिसको आप फार्मूला कहना। सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे एम इज़ आर, उसके बाद लगाओगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फोर्थ फॉर्म वर्ब बताए भी है कैसे आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है? एग्जाम्पल लेना। EG का मतलब एग्जाम्पली ग्रेसिया होता है, फ्रेंच लैंग्वेज है। नहीं तो आप सीधा सीधा एग्जाम्पल ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना? उदाहरण इसको बोलेंगे, उदाहरण। वह जा रहा है, और आप हेडिंग में बचपन में जैसे लिखे थे ही, सी, इट, या किसी का नाम जो सिंगुलर होगा सभी के साथ आप क्या लगाओगे, इज़। वी, दे, या फिर आप यू रहेगा, या फिर कभी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप उनके साथ क्या लगाओगे, आर, और बाकी स्पेशल केस में आई के साथ आप एम लगाओगे।
कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है, एकदम बेसिक्स चलेंगे। वह जा रहा है तो वह के लिए क्या लगाओगे, ही, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, इज़, सिंगुलर है इसीलिए ही इज़। उसके बाद क्या लगाओगे, गो मतलब होता है जाना, लेकिन गो नहीं लिख कर क्या लगाओगे, गोइंग, तब ये सही होगा। नहीं तो इतना बात याद रखो, जिसके साथ आप डज लगा रहे थे उसके साथ इज़ लगाओगे, जिसके साथ आप डू लगा रहे थे उसके साथ आप आर लगाओगे, बस, ठीक है ना। ऐसे भी लॉजिक याद रखना, क्लियर। चलिए, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, और आप हेडिंग डालिएगा नेगेटिव, और नेगेटिव खुद से बनाना अब स्टार्ट करो, क्योंकि आपको बताए थे थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, यानी सब्जेक्ट एम इज़ आर होगा कि नहीं होगा। और इसके बाद क्या लगाओगे, तीसरे नंबर पे नॉट, फिर लगाओगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल वही ले लीजिए, वह नहीं जा रहा है, क्या बनेगा, हम ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ते जाओ, क्या लगाओ, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग। चलिए एक एग्जाम्पल ले लो, फिर लिखेंगे इंटरोगेटिव फास्ट में। इंटरोगेटिव में क्या लगाओगे, वही होगा सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, एम इज़ आर, ठीक है, या प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगाओगे, फोर्थ फॉर्म वर्ब, फिर क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव का हिंदी जो सेंटेंस होगा हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, इसके लिए व्हाट नहीं लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आपको कुछ नहीं लगाना है, इज़ ही लगाना है, इज़ ही गोइंग, इज़ ही गोइंग, लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगर हो गया हो तो बताओ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या खुद से बना सकते हो, इंट्रोगेटिव और प्लस में क्या लिखना, नेगेटिव, और इसमें एम इज़ आर लिखना, आर एम इज़ आर जो भी लिखना, या एम इज़ आर ऐसे लिखते हो। सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पे क्या लगा देना, नॉट, फोर्थ फॉर्म वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या वह नहीं जा रहा, बन जाएगा इज़ ही नॉट गोइंग। जल्दी कर लो, इंट्रोगेटिव हेडिंग डालिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एम इज़ आर रखना पहले, बाद में बताओ सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट, फोर्थ फॉर्म वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं जा रहा, और क्या बनेगा, इज़ ही नॉट गोइंग। एक एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़िए। चलिए मिटा देता हूँ। हेडिंग डालिएगा WH पॉजिटिव, और WH पॉजिटिव कैसे बनता है आपको तो मालूम है। WH फैमिली में आप क्या लगाओगे, इंटेरोगेटिव का फार्मूला याद है आपको, यानी WH तो रहेगा और प्लस इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखो यहाँ पे है, क्या लगाओगे, एम इज़ आर आएगा, एम इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, आर, आप प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, फिर लगाओगे फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो ये सबका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्यों आया कैसे आया, एक बार बस शांति से फ्यूचर परफेक्ट तक पहुंचने दो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, फिर फार्मूला भूलोगे ना, खुद से क्रिएट कर लोगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे कर दे रहे हैं, है ना। ये सबका एग्जाम्पल होता है कि क्यों आया कैसे आया, लेकिन वो बस 2-4 क्लास के बाद। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वह क्यों जा रहा है, क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं, क्यों फार्मूला में आप देखो WH फैमिली वाई पहले लिखोगे, अकॉर्डिंग टू WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, है ना, तुरंत हेल्पिंग वर्ब ढूंढेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो एम इज़ आर आता है, तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे, इज़। समझ पा रहे, वाई इज़ ही, उसके बाद जाना क्या लिखो, गो का क्या बनेगा, गोइंग, लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क बनेगा। चलिए उसी तरह मैं कहूँ WH नेगेटिव, और WH नेगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल ईजी है, कैसे बनाओगे, WH फैमिली में ही इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला जोड़ देना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का आप फार्मूला जोड़ देना, और मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे अब खुद से। क्या बनेगा बताओ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली तो ऐसे ही रहेगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, बताओ क्या लगाओगे, एम इज़ आर होगा ना, और प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, और देखिए ये हो गया, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता था, नॉट, तो क्या लगाओगे, नॉट होगा ना, और उसके बाद क्या लगाओगे, फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों
नहीं जा रहा है, बन जाएगा, क्या बनेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना, वाई इज़ ही नॉट गोइंग, लास्ट में क्या लाएंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इस पे हम लोग थोड़ा बहुत इससे सीख लेते हैं कि कैसे अब इसको हम लोग स्पीकिंग में लाते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब छोटा मोटा इससे चलता है इस पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी ले लेते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, कि सारे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। आप पूरा इससे बना देंगे, ऐसे मतलब कि छोटे मोटे टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद फिर कंटिन्यूअस का ले लेंगे। क्लियर है? चलो, और आपसे ही पूछेंगे सारी बातें और आप बताते जाना। क्लियर है ना? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको जाने के बाद तो वीडियो देखते ही नहीं होगे, मोबाइल ही नहीं होता होगा घर पे, मम्मी डैडी अपना यूज़ करते होंगे, आप लोगों को तो मिलता भी नहीं होगा। कुछ 1-2 साल 3 साल के बाद फिर शायद मिले। और जिनका तो फर्स्ट डिवीज़न आया, शायद बोर्ड आपका दे 10,000, उससे ख़रीदा जाएगा, नहीं ख़रीदाएगा फ्री में चला जाएगा। नहीं, जाने दो, इंस्टॉलमेंट पे ले लो ना, EMI पे फिर कहोगे भरे कहाँ से सर, बहुत अच्छा दिमाग दे रहे, लेकिन भरना भी तो है। मम्मी डैडी को फुसला लेना। हाँ, जिन और नहीं तो फिर भाई है ना, बड़े भाई कभी हों तो उनको कोशिश करना। चलिए कॉपी कर लो। चलिए एक छोटा सा टॉपिक, इसको हटा दे पूरा, है हटा देना। चलो एक सेंटेंस यहीं से स्टार्ट कर लेते। चलो आप खुद बताओ, मैं कहूँ एक छोटा सेंटेंस, मैं मतलब छोटा मतलब पैराग्राफ एक ले लूँगा, फिर हिंदी लिखूँगी यहाँ से, फिर इंग्लिश के लिए कॉलम छोड़ देंगे। वह जा रहा है क्योंकि उसे अपने पिता से मिलना है। चलो छोटी छोटी बातें, मिलना है, ठीक है। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उसके पिता से मिलना है। चलिए सब फिर लिखना है, उसका दोस्त यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग आज उसके पिता से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कट रहा है? चलो कोई बात नहीं, कट रहा है तो सुनाई तो जा रहा होगा ना, कॉपी कर लेना। फिर ऐसा तो नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट। चलिए कोशिश कीजिए। आप देखो थोड़ी थोड़ी बातें मैं लंबा कर चुका हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नया सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा तो मैं बीच में बता के चलूँगा। देखो इस सब तो काम आपका ख़त्म है, हटा दूँ। चलिए आगे चलकर हम लोग यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का यूज़ पढ़ेंगे। फिलहाल पिछले में भी हम लोग हैव और हैज़ का यूज़ पढ़े थे। जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार, बताओ पढ़े थे। और उसके पास एक कार है तो ही हैज़ अ कार, ऐसा पढ़ के आए थे। तो कुछ नहीं करना है, हैज़ उसके साथ लगाना जिसके साथ डज, और हैव उसके साथ जिसके साथ डू, बस इतना ट्रिक याद रखना। अब बताओ मैं कहूँ मेरे पास एक कार है, क्या बनेगा इसका? तो कुछ नहीं करना, मेरे पास कार है। तो आपको बताओ, बेसिक में बताए थे, मेरे पास के लिए आई हैव लगाओगे, मेरे पास है, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास है, कार है तो आप क्या लगाओगे? आकार लिखना, क्योंकि काउंटेबल नॉन है इसलिए आकार आएगा, आई हैव अ कार, ठीक है ना। उसी तरह देखो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ होता है, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ होता है। वो कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे इम्फेटिक बात आता है। जैसे मुझे जाना है, अभी कभी ऐसा है ना, मुझे जाना है, तब ऐसे सेंटेंस को जब भी आप कहोगे तो हैव टू और हैज़ टू बनाओगे, यानी सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करोगे और फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा, उसका डॉट 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 लगाना, स्ट्रक्चर ऐसा होगा।
खुद बताओ, मुझे जाना है, मुझे के लिए आप आई लगाओगे, आई के अकॉर्डिंग हैव टू लिखना है, उसके बाद जाने के लिए क्या लगाओगे, गो। क्लियर है? चलो एक बार फिर से, हम लोगों को जाना तो वी हैव टू गो हो जाएगा, तुम लोगों को जाना यू हैव टू गो हो जाएगा। बोलिए बेसिक खत्म। अब यही बात मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि बीच में शायद मैंने ये वाला डाल दिया है ना, अपने पिता से मिलना है। तब बताओ खुद, उसे अपने पिता से मिलना है, तो जैसे मैं कहूँ मुझे अपने पिता से मिलना, मुझे अपने पिता से मिलना, क्या बनेगा खुद बताओ। आप याद करो, आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव बताए थे, आई का माई, पोजेशन दिखाने के लिए, तो मुझे अपना के लिए बताए थे उस टाइम में, तो आई का माई बनेगा, बताए थे। तो क्या होगा, मुझे अपने पिता से मिलना, पिता से मिलना है, क्या बनेगा आप खुद बताइए। कुछ नहीं करना, मिलना है, खाना है, पीना, जब आएगा तो हैज़ टू हैव पे बनेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़ लगेगा, सब्जेक्ट प्लुरल तो हैव लगेगा, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो कुछ नहीं, मुझे के लिए आप क्या लगाओगे, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, हैव टू। और मिलने के लिए खुद बताओ, मीट हो जाएगा, आई हैव टू मीट। इसका मतलब क्या होगा, मुझे मिलना है, किससे, अपने पिता से। तो उसके लिए कुछ नहीं लेना, आई है सब्जेक्ट, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई बनेगा, अपने के लिए आता है, उसके बाद क्या लगाओगे, फादर। बोलिए इतनी बेसिक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी का नेगेटिव आता कि मुझे नहीं जाना है, तो आई हैव, उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, आई हैव नॉट टू गो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसमें मुझे गाना, मुझे अपने पिता से नहीं गाना, सॉरी, मुझे अपने पिता से नहीं मिलना है, तब क्या बनेगा, आई हैव नॉट टू मीट माई फादर। बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव होता तो कैसे बनता, जैसे क्या मुझे जाना है, तो हैव आई टू गो हो जाएगा। हाँ, क्या मुझे अपने पिता से मिलना है, हैव आई टू मीट माई फादर। क्या मुझे नहीं जाना है, हैव आई नॉट टू गो बन जाएगा। क्या मुझे अपने पिता से नहीं मिलना, हैव आई नॉट टू मीट माई फादर। मुझे क्यों जाना है, वाई हैव आई टू गो होगा ना, वाई हैव आई टू गो। मुझे अपने पिता से क्यों मिलना है, वाई हैव आई टू मीट माई फादर। क्या WH नेगेटिव भी उसी तरह बनेगा, मुझे क्यों नहीं जाना है, वाई हैव आई नॉट टू गो। मुझे अपने पिता से क्यों नहीं मिलना है, तो वाई हैव आई नॉट टू मीट माई फादर। बोलो क्लियर है, पक्का। अब यही बात है, चलो यहाँ से बनाते चले जाओ। क्योंकि के लिए आप बिकॉज लिखोगे, इसको बिकॉज भी पढ़ते हैं, कितने लोग बिकॉज पढ़ते हैं। तो बताओ वह के लिए आप खुद बताओ क्या बनाओगे, बनाते चले जाओगे, पहले खुद से ट्राई कर लो, जाओ। मुझे उम्मीद है बन जाएगा, कुछ नया है नहीं। अब स्टार्ट आपका हो गया, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी कुछ बातें लिखेंगे, बड़ा बड़ा एकदम। चलिए लिख के बताइए जल्दी जल्दी। वैसे ही आप पहले हिंदी लिखेंगे, नीचे में इंग्लिश के लिए छोड़ दो, हिंदी इंग्लिश के लिए छोड़ दो। कोई भी इस दुनिया में इंसान, कोई भी इंसान हो, सीख के कभी नहीं आया, हमेशा अपने मेहनत से सीखा। आप अगर इस चीज़ को छोटा से नहीं बना पा रहे, इसका मतलब थोड़ा मेहनत में कमी, और कुछ कमी नहीं। या तो आप पहले से कोई वर्ब नहीं जान रहे होगे, तब खुद बताइए, कौन नहीं जानता जाना का मतलब गो होता, मैंने लिखवाया भी था। आप खुद बताइए, वह जा रहा है, तो क्या आप ही इज़ गोइंग तो लिख सकते हो? बोलिए इतना तो करने आना चाहिए। अभी बताए थे क्योंकि का मतलब बिकॉज लिखना है, तो लिख लो बिकॉज। बोलिए क्या इतना तक पार हो गया है? इसमें भी किसी का तो नहीं है कि गलती हो गया है। चलिए उसे के लिए आप ही लिखेंगे, हो गया। और देखो बस कुछ नहीं करना है, जाना है, मिलना, खाना पिया, पैटर्न बताए थे, हैज़ टू हैव टू डायरेक्ट जोड़ना है। तो सब्जेक्ट ही है, तो याद करो इसके साथ क्या लगाना है, हैज़ टू लगाना, बन जाएगा। हैज़ टू के बाद खुद बताओ क्या लगाओगे, वर्ब ढूंढना है, मिलना का मतलब क्या लिखोगे, मीट। बोलिए बनेगा, ही हैज़ टू मीट, किससे, अपने पिता से। अभी बताए थे पॉजिटिव एडजेक्टिव याद करो, ही का एडजेक्टिव क्या बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज बनेगा, तो हिज फादर लिखना पड़ेगा, तो हिज फादर लिख लेंगे। बोलिए यहाँ तक कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। अब एक बात बताए थे, शुरू का वीडियो अगर जाके देखोगे तो एक होता है आई टू, इसका मतलब होगा मैं भी। देखो टू जहाँ लग जाए तो समझ जाना उसी को, जितना नज़दीक जिसके लग रहा है उसी को डिनोट करेगा, मैं भी हो जाएगा। क्लियर है? यू टू कहें तो तुम भी, इसीलिए एक वर्ड आपको देखो, एक होता है आई लव यू टू वाला, अब जाओगे तो पहला ही वीडियो आपको मिलता है। एक होता है आई टू लव यू, दोनों में बड़ा अंतर होता है, बताए भी थे, याद है आपको? नहीं, देखो इससे मतलब निकालो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई लव यू का मतलब क्या समझोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बताओ तुमसे भी हो जाएगा। यू टू का मतलब क्या समझोगे, यू टू का मतलब बताए हैं अभी, जहाँ पे टू लग जाए जिसके करीब होगा उसी का मीनिंग देगा मैं भी। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, तुम भी होगा कि नहीं होगा, या तुमसे भी होगा ना। अब यहाँ पे देखो, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसका हिंदी यही होगा कि नहीं होगा, बताओ। मैं तुमसे भी
प्यार करता या करती हूँ, जो भी आएगा यहाँ पे आप कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू पर्सन। यहाँ पे क्या होगा, मैं भी हो जाएगा, होगा ना, मैं भी तुमसे प्यार करता या करती हूँ। देखो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ टू को हटा देने से और लगा देने से। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखिए क्या डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? दोनों सेंटेंस पढ़िए। एक है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसका मतलब प्यार करने वाले और भी है। हंस रहे यहाँ पे, हंसने की बात नहीं, सही है ना? और ये देखो बताओ आई टू लव यू, इसका मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यानी पर्सन शायद आपके अलावा कोई नहीं। अब देखो ज़्यादातर रिप्लाई आई लव यू टू मिलता है, तो फिर भी जाके फंसते, इसका वजह आप खुद हैं और कुछ नहीं कर सकते। समझे? उसको हिंट्स दे दिया उसने, शायद आपके पास नॉलेज नहीं इसीलिए आप एक्सेप्ट हाँ बोल दिया, तो चलो आगे बढ़ जाते। अब बड़े तो बेटा गए, ठीक है, ये रिप्लाई चाहिए। हाँ लेकिन कंडीशन है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। क्या आपके पेरेंट्स आपको दोनों में से कोई भी कहें तो सही होगा? आई लव यू टू आपके पेरेंट्स कह रहे, आपने अपने मम्मी या डैडी से कहा आई लव यू, है ना, तो उन्होंने कहा आई लव यू टू, तो सही कहा है। क्यों? इसमें तो कोई चैलेंज की बात नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, और भी प्यार करने वाले लोग हैं उनके पास, सही बच्चे होंगे। आई टू लव यू कह दी तो और बेहतर है, नहीं कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। समझ पा रहे? चलिए, लेकिन सिचुएशन है दोनों सही है। अब यहाँ पे हम लोग वापस थे, मैं भी, तो मैं भी का मतलब क्या समझोगे? आई आल्सो लिख सकते हो या आई टू लिखोगे, उसके बाद क्या लगाओगे? अच्छा वहाँ जा रहा हूँ, आप याद करो, सुनो, आई टू, अब एंड क्या लगाओगे? मैं भी जा रहा हूँ तो आई आल्सो लगा देना, आई एम आल्सो, आई एम आल्सो लगा के चलना, आई एम आल्सो, उसके बाद क्या लगाओगे? गोइंग देयर, आई एम आल्सो गोइंग देयर, आई एम आल्सो गोइंग देयर। अब उसके बाद आल्सो का मतलब ही वही टू के बराबर भी समझना। जैसे भी कैसे समझे, तो आल्सो का मतलब भी क्या होगा? भी के केस में, ठीक है। टू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम टू गोइंग देयर, वो भी सही हो जाता है, एक्सेप्टेबल है। चलिए, लेकिन बेहतर है आल्सो लगा के चले। और जब हम लोग डिफरेंस पढ़ाएंगे टू वाला, टी ओ टू वाला, फिर हो सकता है आल्सो वाला, तो आगे चल के पढ़ लेंगे। क्योंकि के लिए फिर बताओ क्या लगाओगे? बिकॉज लगा के चलेंगे। क्या लगाओगे? बिकॉज। मुझे उसके पिता से मिलना है, बना दो। आई हैव टू मीट, आई हैव टू मीट, यही ना बनेगा? किसके पिता से? उसके पिता से, तो इसका मतलब हिज फादर लिखना पड़ेगा, है ना। अब हिज, उसके बाद क्या लगाओगे? फादर। हाँ कई लोग हैं, हो सकता है किसी लड़की के पिता होंगे, है ना, मुझे उसके पिता से मिलना, उसके पिता से नहीं, तो यहाँ पे हर फादर लगा के चलेगा। समझ पा रही कि नहीं? मैं हो सकता है अपनी स्पीकिंग में उनकी बातें ना कहूँ, तो राइटिंग के हिसाब से ये बता सकता हूँ कि हर, ये स्पीकिंग में करें हर फादर, तो इसका मतलब उस लड़के के पिता की बात नहीं होगा, इस लड़के के पिता की बात हो रही है, तो क्या लगाओगे? आई हैव टू मीट हिज फादर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद बताओ उसका दोस्त। अब बताओ क्या लगाओगे? हिज फ्रेंड। उसका दोस्त के लिए क्या लगाओगे? हिज, उसके बाद क्या लगाएंगे? फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ऑटोमेटिक ये कैपिटल लेटर में चला जाएगा, HIS, हिज फ्रेंड। और यहाँ पे देखो उसका दोस्त यहाँ नहीं आ रहा है, तो हिज फ्रेंड उसके बाद सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे? इज़ नॉट लगाना पड़ेगा, इज़ नॉट। फिर क्या लगाओगे? यहाँ नहीं यार, नॉट कमिंग लिखना पड़ेगा, कमिंग। उसके बाद क्या लगाओगे? हेयर। बोलिए समझ में आ रहा है? फिर बताओ क्योंकि के लिए आप क्या लगाओगे? बिकॉज फिर लगाएंगे, बिकॉज फिर लिखेंगे बिकॉज, और खुद बताओ वी लगाना पड़ेगा। अब हम लोग आज उसके पिता से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। देखो जब भी ये वाला केस है, मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप खुद लिखना, जैसे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ तो आई एम देखेंगे, गोइंग टू मीट लिखना पड़ेगा। आई एम गोइंग, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट, इसका मतलब होगा मिलने जा रहा हूँ। मैं आई एम गोइंग टू मीट मतलब क्या समझोगा? मैं मिलने जा रहा हूँ। उसी तरह मैं बोल दूँ कि मैं लिखने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे मैं बोलूँ मैं बात करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक लिखना पड़ेगा। समझ रहे? ये पैटर्न याद रखना है कि जब भी जाने वाला केस हो कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे? आई एम गोइंग टू प्ले। समझ रहे? मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड। बोलिए इस तरह से क्या बना लोगे ये वाला? हम लोग आज उसके पिता से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? वी आर गोइंग टू दिल्ली टू मीट हिज फादर। हाँ लास्ट में, हाँ टुडे अगर लगा रहे तो कॉमा लगा के हटा देना। फिर जैसे ऐसे इसको बना सकते हो कि हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या लगाओगे? वी आर, एक मिनट मुझे लिख देना, वी आर गोइंग टू मीट हो जाएगा, वी आर गोइंग टू मीट होगा ना, वी आर गोइंग टू मीट।
अच्छा दिल्ली जा रहे हैं ना जी, तो वी आर गोइंग टू दिल्ली लिखना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू दिल्ली पहले लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, टू मीट, टू मीट। उसके बाद क्या लगाओगे, हिज फादर, हिज फादर। और लास्ट में क्या लगाओगे, टुडे लास्ट में लगा देंगे, या फिर टुडे को आप पहले भी लिखकर कॉमा लगा सकते। क्लियर, तो भी सही है, समझ में आया। क्या आपको एक आध पैटर्न ऐसा देंगे तो बना लोगे। अब थोड़ा हल्का से, अब थोड़ा एबव करते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला बना लोगे। चलिए लिखिए तो। अच्छा बनाओ, जल्दी करो। क्या, चलिए क्या लिखे बताओ। वे लोग मुझसे बात करते हैं। अगला मतलब एक छोटा सा इससे टाइप का मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करा लूँ। क्या लिखवाए हैं, चलो मैं भी याद कर लेता हूँ। मैं, वे लोग है, वे लोग मुझसे बात करते हैं क्योंकि मैं भी उन लोगों से, चलिए उन लोगों से, कंटिन्यू, उन लोगों से बात करता हूँ। वे लोग मुझसे रोज़ाना, वे लोग मुझसे रोज़ाना गार्डन में मिलते हैं। वे लोग मुझसे रोज़ाना गार्डन में मिलते हैं और वहाँ हम लोग मज़ा करते हैं। तुम्हारा भाई भी वहाँ रोज़ाना या प्रतिदिन आता है क्योंकि उसे भी मुझसे बात करना होता है। या बात करता है। ठीक है, पर मैं अजनबियों को मतलब स्ट्रेंजर्स लोग, है ना, अजनबियों से बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए बनाइए। इस बार आप 100 में 100 सही करें, उम्मीद है। अगर कोई डॉट है या कुछ वर्ड का मतलब है तो आप बता दीजिए, मैं आप बता दूंगा, हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए चलो खुद सुनो। जब भी दुनिया में कोई भी चीज़ आपको बहुत भारी लगने लगे तो टुकड़ों में तोड़ के बनाओ। हमेशा देखना, यहाँ तक कुछ मत बाहर लगाओ, समझो इतना ही तक लिखा हुआ, भूल जाओ कि कुछ और भी लिखा हुआ। क्या है, इतना आप बना सकते हैं। अगर इतना भी दिक्कत है, सुनो, तो कल छोटा छोटा सेंटेंस बनाए थे, ये बताओ इनको हटा दे फिलहाल, तो क्या लिखा हुआ है समझो।
क्या लिखा हुआ बताइए। अरे मालूम चला जिसमें मैंने गोला लगाया वो हटा हुआ। मैं दम बेसिक से स्टार्ट करो, इतने में भी बताओ कितने लोग नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। इनको हटा दो और जहाँ तक मैंने फुल लाइन लिया है वहाँ तक बताओ क्या होगा। क्या इतनी भी उम्मीदें होंगी कि ये बनाए होंगे आप? खुद बताइए। कुछ नहीं, वे लोग का आप क्या लगाएंगे दे, और कल ही बताएं सब्जेक्ट प्लूरल आने वाला वर्ब प्लूरल। बात करने के लिए कल भी बताए थे टॉक का टॉक्स, टॉकिंग। तो खुद बताइए यहाँ पे टॉक बनेगा कि नहीं बनेगा, दे टॉक। और खुद ध्यान रखना है यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए टॉक जब भी लगाएगा तो अपने बाद टू लगाएगा या फिर विद लगाएगा या फिर टॉक, उसके बाद आप हो सकता है टॉक विद, टॉक टू और टॉक अबाउट भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस का। सुनो, टॉक टू जब किसी का पर्सन का किसी पर्सन से बात हो तो टॉक टू लगाना। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ तो आई टॉक टू यू लगाना पड़ेगा, टॉक यू नहीं लगाएंगे, सिर्फ टॉक टू यू। जाके प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे क्यों ऐसा लगाया जाता। टॉक के बाद अबाउट कब लगाओगे, जब किसी के बारे में बात करना तब। जैसे मैं आपके बारे में बात करता हूँ, आई टॉक टू नहीं लगाएंगे, टॉक अबाउट यू बोलेंगे। तो आप बताओ विद कब लगाओगे, तो आप खुद बताइए। जब भी फंक्शन टॉक का नॉन की तरह हो जाओ तब क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। जैसे खुद बताओ, मैं भी इसको मिटा दूंगा, आई मैं लिखूंगा टॉक टू यू, तो इसका मतलब क्या समझोगे, मैं तुमसे बात करता हूँ। मैं कहूँ आई टॉक अबाउट यू तो इसका मतलब मैं आपके बारे में बात करता हूँ। अगर मैं लिख दूँ आई हैव अ टॉक, अब यहाँ पे देखो ये नॉन का फंक्शन हुआ, क्योंकि जब भी आर्टिकल आएगा तो समझ जाना उसके बाद कोई भी आया तो आर्टिकल नॉन ही होगा, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, बस नॉन के लिए। अब बॉय तो बॉय क्या वहाँ पे नॉन है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बात है, आई हैव अ टॉक, मेरी बात होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, विद योर फादर, विद यू, कुछ भी लगा सकते हो विद लगा के। कब, जब नॉन की तरह यही टॉक काम करने लगा। कुछ नहीं समझ में आया तो याद रखना, टॉक से पहले एक कहीं भी दिखाई दे तो टॉक के बाद हमेशा विद लगा के चलना। क्लियर, क्लियर है। तो टॉक अबाउट कब लगाओगे, टॉक टू कब लगाओगे, टॉक विद कब लगाओगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इन सभी बातों को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ और याद कीजिए। फ़िलहाल वहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपका सेंटेंस लिख रखा क्या है बताओ, बोलो। आई टॉक के बाद क्या लगाओगे, टू लगाना पड़ेगा, किसी पर्सन का बात हो रहा, आई टॉक मैं बात करता हूँ, टू, उसके बाद क्या लगाओगे, वे लोग मुझसे बात कर दे, टॉक टू मी लिखना पड़ेगा। बोले पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा क्यों के लिए क्या लगाओगे, बिकॉज, बिकॉज लगाएंगे, ठीक है। बिकॉज के बाद क्या लगाओगे, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, मैं भी के लिए आल्सो या क्या लगाते हैं, टू, आई आल्सो उन लोगों से बात करता हूँ, आई आल्सो टॉक टू देम लगाना पड़ेगा। बोलिए इतना तक क्लियर है, यहाँ तक ख़त्म हो गया है ना। और इसके बाद वे लोग हैं, वे लोग मुझसे रोज़ाना गार्डन में मिलते हैं तो क्या लगाओगे, दे। उसके बाद क्या लगाओगे, मीट, मुझसे मिलते हैं, दे मीट मी हो जाएगा, है ना। गार्डन में मिलते हैं तो गार्डन में क्या होगा, इन द गार्डन, इन द गार्डन। और गार्डन का मतलब समझ ही रहे हो। और खुद बताइए रोज़ाना, रोज़ाना के लिए आप क्या लगाओगे, डेली या एवरीडे पर डे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी को डाउट है, हाँ नहीं ना, बन गया ना। फिर बताओ यहाँ से और के लिए क्या लगाओगे, एंड। वहाँ हम लोग मज़ा करते हैं तो वहाँ के लिए देयर है, और देयर एडवर्ब हमेशा एंड में लिखेंगे। हम लोग मज़ा करते हैं तो वी एंजॉय मतलब होता है क्या, मज़ा करना, वी एंजॉय देयर। बोलिए बनाने आया, खुद बताओ। इसके बाद तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, वहाँ रोज़ाना आता है तो अब खुद बताओ, टुकड़े में तोड़ लो। योर ब्रदर लिखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं। ये और ब्रदर बताओ सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है, सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कल ही पढ़े थे। बताओ बात रोज़ाना आता है, आने के लिए क्या लगाओगे, कम, लेकिन कम का कम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर, इसीलिए योर ब्रदर कम्स। उसके बाद वहाँ रोज़ाना आता है, कम्स, उसके बाद क्या लगाओगे, देयर डेली, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्योंकि लिखे क्या लगाओगे, फिर से बिकॉज लिखना पड़ेगा। क्या लगाओगे, बिकॉज, अच्छे से लिख लो, BECAUSE, बिकॉज। उसे भी, उसे का मतलब समझ जाओ, ही की बात हो रही है, उसे भी मुझसे बात करना होता है, करना है, जाना, खाना पीना, अभी बताए थे, कुछ नहीं, हैव टू वाला केस होगा। क्या लगाओ, उसे भी मुझसे बात करना होता है तो क्या लगाओगे, उसे का क्या लगाओगे, ही लगाओगे, ही हैज़ टू, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉक, है ना, टू मी, ही हैज़ टू टॉक टू मी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे पर के लिए आप ब्यूटी बट लिखेंगे और फिर लिखोगे आई। और आज अजनबियों के लिए लिखेंगे स्ट्रेंजर्स। मैं अजनबियों से बात नहीं करता हूँ,
तो आप बताओ नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनाए थे आपको, डू नॉट या डज नॉट लगा के, तो आई के बाद डू नॉट लगवाए थे, डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, बात करने के लिए क्या लगाओगे, टॉक, और टॉक के बाद किसी पर्सन का किसी पर्सन से बात हो तो टॉक टू, अजनबियों का क्या लगाओगे, स्ट्रेंजर्स, क्या लगाओगे, स्ट्रेंजर्स, होगा ना। अब क्योंकि बच गया ना यहाँ पे, तो क्योंकि के लिए क्या लगाओगे, बिकॉज लगाओगे, खत्म है यहाँ तक। और यहाँ पे बताओ मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मुझे अच्छा, आई डू नॉट लाइक इट, आई डू नॉट लाइक इट, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, आई डू नॉट लाइक इट। बोलिए। हाँ हाँ, कहाँ पे, उसे भी है तो आप कहाँ पे लगाएंगे, ही हैज़, कहाँ पे, उसे भी मुझसे मिलना, ही आल्सो लगाना, यहाँ पे लगा के चलो। आल्सो छूट गया था, लगा लीजिएगा, या TO2 डबल वाला, TOW, टी डबल ओ, सॉरी TOO, वो वाला भी लगा सकते, क्लियर है। अब लिख लिया है, आप बोलिए दोनों को मिला के दे बनेगा क्या, आगे पढ़ाऊँ, देता हूँ, लिखो। हाँ कहाँ हैज़, ही हैज़ आल्सो टू टॉक, या ही आल्सो यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चला लो काम। हैज़ भी चलेगा। ही हैज़ आल्सो टू टॉक टू मी लगा लो, वो भी सही है, ही हैज़ आल्सो वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मेन इसका फंक्शन कौन कर रहा है, मेन वर्ब इन्फिनिटी का फंक्शन कर रहा है, इसलिए आल्सो को यहीं पे लगा लेंगे। कैसे, ये बेहतर होगा ग्रामर के अकॉर्डिंग, बेहतर ये भी माना जाएगा, ही हैज़ आल्सो, नहीं तो आल्सो यहाँ पे लगा लो तो भी मीनिंग लेके जाएंगे। चलिए अब मिला के देता हूँ, सेंटेंस लिखिए, लिखोगे पूरा मिटा दें, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, चुपचाप पढ़ो, ज़्यादा बात करोगे कहानी ख़त्म। लिखो, वह लड़का यहाँ आ रहा है, वह लड़का यहाँ आ रहा है, वह लड़का यहाँ आ रहा है क्योंकि, वह लड़का यहाँ आ रहा है क्योंकि उसे आज मुझसे बात करना है। वह जब भी यहाँ आता है, देखो नए नए वर्ड मिलेगा जब भी, है ना, तो इस सबको अंडरलाइन करना कि ये नए वर्ड है, सीख के चलेंगे, क्लियर है। वह जब भी यहाँ आता है मेरी किताबों को पढ़ता है, मेरी किताबों को पढ़ता है, मैं भी उसे अपना किताब पढ़ने देता हूँ, मैं भी उसे अपना किताब पढ़ने देता हूँ। लेकिन जब वह यहाँ से जाता है मुझे वह कुछ न कुछ देकर जाता है,
देकर जाता है। जाने के बाद बोलो मत, सिर्फ लिखते जाओ। जाने के बाद वह मुझे कुछ पैसे भी भेजता है और मैं उसे शुक्रिया कहता हूँ। शुक्रिया मतलब थैंक यू कहता हूँ। चलो, वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है। मित्र मतलब दोस्त है। चलिए, हाँ, बना के दिखाइए। कुछ नए नए वर्ड आपको मिलेंगे, नए नए सेंटेंस। मैं उस कोशिश करके चलूँगा कि आप कंप्लीट कर लें। चलो स्टार्ट किया जाए बनाना। मैंने आपको बोला था जब भी आपको लगे बहुत भारी है, टुकड़ों में तोड़ो, और टुकड़ों में जैसे तोड़ोगे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो बनेगा। वह लड़का के लिए आप क्या बनाओगे? खुद नहीं, आप ऑटोमेटिक, मैं लिखते जा रहा हूँ। वह लड़का के लिए आप इंग्लिश में लिखोगे दैट बॉय। दैट बॉय मतलब होता है वह लड़का। उसी तरह मैं कहूँ कि वह लड़की, तो आपको क्या लिखना है? दैट गर्ल। समझ पा रहे? वह आदमी, तो दैट मैन लिखना। क्लियर है? कई जगह पे हो सकता है दा बॉय भी लिख दे, तो भी एक्सेप्ट कर लेना कि दा बॉय मतलब भी वही लड़का होगा। क्लियर? दा बॉय मतलब वह लड़का या दैट बॉय। यहाँ आ रहा है तो आप खुद बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, ये सिंगुलर होगा तो यह वर्ब भी सिंगुलर, उसके बाद कंटिन्यूस वर्ब लगेगा, क्या लगाओगे? इज कमिंग, उसके बाद क्या लगाओगे? हेयर। मुझे उम्मीद है इतना तो सही किए होंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद आगे चलो, क्योंकि लिखा हुआ है तो क्योंकि के लिए आप क्या लगाओगे? बिकॉज। बनाने आया? क्या लगाओगे? बिकॉज। कोई दिक्कत है ना? उसके बाद क्या लगाओगे? उसे आज मुझसे बात करना है, तो उसे क्या मतलब होगा? ही हैज़ टू। उसके बाद क्या लगाओगे? टॉक टू मी लगाएंगे कि टॉक अबाउट मी लगाएंगे? टॉक टू मी लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक सबका सही है? हाँ, अब खुद बताओ, मुझे बात करना है, हैज़ टू टॉक टू मी हो गया। वह जब भी यहाँ आता है, टॉक टू मी होगा ना, मुझसे बात। आज के लिए हाँ लास्ट में लगाओगे टुडे, बिल्कुल सही है। हो गया? देखो एक बात बताएं, जब भी आपको लगे कि कभी कभी, तो आपको क्या लगाना है? वेन एवर। वेन एवर मतलब क्या होता है? जब कभी। तो बताओ, यहाँ लिखा हुआ है ना जब भी या जब कभी, तो आपको लिए क्या लगाना है? वेन एवर। समझ पा रहे हैं? आप खुद बताओ, यहाँ से स्टार्ट करो। जब भी के लिए आप क्या लगाओगे? वेन एवर। वेन एवर मतलब होगा जब कभी या जब भी। आप खुद दो, वेन एवर यहाँ आता है, कौन आता है? वह आता है, तो आपको क्या लगाना है? ही। उसके बाद क्या लगाओगे? कम्स हेयर बनेगा। ही कम्स हेयर। वेन एवर ही कम्स हेयर। कम्स लिखा ही नहीं, कम तो लिखा है ना, तो आपको क्या लगाना पड़ा है? वेन एवर ही कम्स हेयर। उसके बाद क्या लिखा है? आता है, मेरी किताबों को पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? वही पढ़ता है। तो आप हो सकता है कॉमा लगा के लिख लोगे रीड्स। उसके बाद क्या लगाओगे? माई बुक्स। अगर जिनको ना समझ में आए, ये एडवांस की बात हो गई कि कॉमन एक ही मतलब क्या है, इसका भी सब्जेक्ट यही है, कॉमन हो गया। आप जब रीड आउट करते हो किसी बुक को, पेपर को, तो कई जगह पे कॉमन सब्जेक्ट लेके चलता है। एक बार किसी सब्जेक्ट को लिखा तो उसी के बारे में जितना वर्ब आया सब उसी को डिनोट करेगा। अगर जिनको ना समझ में आया तो कौन सेपरेट करके लिख सकते हो, ही रीड्स माई बुक, यहाँ से फिर से रीड लिख सकते हो, ही लगाएंगे तो भी सही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ही रीड्स माई बुक्स भी सही है, और जिन्होंने नहीं लिखा डायरेक्ट कॉमन लगा के, आप कॉमन लगा के कर सकते हो ऐसा। बोलो क्लियर है? देखो कभी बुक पढ़ाएंगे आपको या पेपर पढ़ाएंगे तो कई जगह पे दिखाएंगे कि एक सब्जेक्ट एक जगह पे लिखा है और खाली बिना मतलब सब्जेक्ट का नॉन स्टॉप चल रहा वो, और मालूम चला कि एक ही सब्जेक्ट को उसके बारे में दिखा रहा था वो। क्लियर है? आगे चल के दिखाएंगे, तो आप इसको भी लिख सकते हो, या हो सकता है आपको ना समझ आए तो फिर से इसको रिपीट कर दो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़ूँ। अब देखिए, बुक्स तक पढ़े थे और कहाँ तक हो गया? पढ़ता है। मैं भी उसे अपना किताब पढ़ने देता हूँ, तो क्या लिखोगे? आई आल्सो गिव माई बुक्स
इसका मतलब मैं अपना किताबें देता हूँ। किसको? उसे। तो टू हिम लगाएंगे, टू हिम, ठीक है ना। टू उसके बाद फिर लगाओगे पढ़ने के लिए तो टू रीड लगाना, ठीक है ना। क्लियर? या ऐसा होगा आगे चल के एक वर्ब पढ़ाएंगे जिसका नाम है ऑपरेटिव सेंटेंस। जब पढ़ाएंगे तो लेट, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो लेट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। मैं उसे पढ़ने देता हूँ, आई लेट हिम रीड। ऐसे पैटर्न भी बना के दिखा सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो आई आल्सो लेट माई बुक्स रीड, ऐसे भी कह सकते। लेकिन चलो गिव वाला केस लेके चलेंगे, यहाँ पे भी सही होगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? किताब पढ़ने देता हूँ, लेकिन के लिए आप क्या लगाओगे? BUT बट। अब क्या होगा? जब वह यहाँ से जाता है, वेन, उसके बाद क्या लगाओगे? जब वह यहाँ से जाता है, ही गोज़ हो गया, वह जाता है। फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से, फ्रॉम हेयर होगा ना। फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से, वहाँ से था फ्रॉम देयर, समझ पा रहे? घर से फ्रॉम होम, पटना से फ्रॉम पटना, दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली। क्या ऐसा आएगा तो कर लोगे? अब बताओ यहाँ पर ख़त्म है, कहाँ तक ख़त्म हो गया? लेकिन वह यहाँ से, जब वह यहाँ से जाता है, बट व्हेन ही गोज़ फ्रॉम हेयर, हो गया। अब उसके बाद कहाँ तक हो गया? ख़त्म यहाँ तक है। मुझे वह कुछ न कुछ दे कर जाता है, तो क्या लिखोगे? ही गिव्स मी, है ना, ही गिव्स मी समथिंग, ही गिव्स मी समथिंग, हो गया। बस इतना ही लिखना, ही गिव्स मी समथिंग, ठीक है। तो क्या लगाओगे? वह यहाँ से जाता है, वो मुझे कुछ ना कुछ देकर जाता है। क्या लिखोगे? मुझे कुछ ना कुछ देता है या देकर जाता है, तो क्या लगाओगे? ही गिव्स मी समथिंग। क्लियर? आप क्या लिखोगे? देकर जाता। जाने के बाद तो क्या लिखोगे? जाने के बाद के लिए क्या लगाओगे? आफ्टर प्रीपोजिशन आपके ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वर्ब को जिरंड का केस लगाएंगे। जाने के बाद तो आफ्टर गोइंग लिखना पड़ेगा। आने के बाद तो आफ्टर कमिंग लिखेंगे। क्लियर है? खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग। कर लोगे इस तरह से? तो क्या लिखेंगे? आफ्टर गोइंग, जाने के बाद। वह मुझे कुछ पैसे भी भेजता है, ही आल्सो, है ना, सेंड्स, है ना, सेंड्स मी। उसके बाद क्या लगाओगे? मनी। या ऐसा लिखेंगे सेंड्स मनी टू मी, तो भी सही है। क्लियर है? सेंड्स मनी टू मी, ही आल्सो सेंड्स, यहाँ तक लिखेंगे। ही आल्सो सेंड्स मतलब और मुझे भी भेजता है। क्या लिखते हो? हाँ, तो सम मनी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ पैसे भेजता है तो सम मनी लिखना है, सम मनी। क्लियर है? और क्या है? कुछ ना कुछ पैसे भेजता है और उसे शुक्रिया कहता हूँ, यानी मैं कहता हूँ ना, और मैं उसे शुक्रिया कहता हूँ। तो आप क्या कहोगे? आई कहता हूँ, आई से, है ना, एंड लगा लेना, और है ना, और है तो एंड लगा लेना, एंड आई से थैंक यू, आई से थैंक यू टू हिम। ठीक है? आई से थैंक यू टू हिम, मैं उसे क्या कहता हूँ? शुक्रिया कहता हूँ। ख़त्म। क्या बनाने आया? आप देखो एक नया फिर पैटर्न देता हूँ। अच्छा, वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। फिर क्या लिखोगे? ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। कितने का सही हुआ है बोलो? शायद। देखो कमी क्या है कि हम लोग